नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज में। मैं हूं प्रीति और आज मैं बात करने वाली हूं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है कि इस कोविड-19 पैंडमिक में हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने आप को इस रोग से बचा सकते हैं और अन्य भी किसी रोग से बचा सकते हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो कृपया करके इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसे टच करके सब्सक्राइब कर दें। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थम्स अप वाला बटन टच करके आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो के अंत में थम्स अप बटन को टच कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। आपने इससे पहले और भी बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी वेबसाइट्स पर अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, माना अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इस पर पहले भी बहुत स्टडी किया होगा। आपने सुना होगा कि बहुत तरह के काढ़े हैं, बहुत तरह के भोजन हैं, फल हैं और कुछ कुछ चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है जिसके बारे में लोगों ने चर्चा की है ऑलरेडी पहले से ही। आयुर्वेदिक दवाएं हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए। एक बहुत ही अहम बात जो इसमें मिस हो रही है, आज मैं उस पर प्रकाश डालूंगी। मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में, जिसमें माई ट्रू आइडेंटिटी माई रियल सेल्फ इसका टाइटल था, उसमें मैंने बात की थी कि ये ह्यूमन बीइंग जो है वो दो चीज़ों से बना है। एक है ह्यूमन और दूसरा है बीइंग। ह्यूमन मतलब बॉडी मीन्स कॉर्प्स, और बीइंग इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, लाइफ फोर्स कह सकते हैं, हायर बीइंग, इनर बीइंग। आप इसको बहुत अलग अलग तरह के नामों से जान सकते हैं, नॉन फिजिकल बीइंग, कॉन्शियसनेस, इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। लेकिन हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो सोल है, उसका भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कंट्रोलर है इस बॉडी की और वो इस बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो आपने देखा होगा कि शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों का शरीर। और जितने भी ये काढ़े हैं या मेडिसिन्स हैं, ये सब भी इन 5 तत्वों से ही बनी हुई होती है। तो इस 5 तत्वों के शरीर को 5 तत्वों की चीज़ों से हम मजबूत बनाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कंपैरिजन करके बताया था कि हम इस शरीर को कार के साथ, गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और इस आत्मा रूपी शक्ति को हम ड्राइवर से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, गाड़ी का ठीक रखना, गाड़ी की देख रेख बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही ड्राइवर को भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग रखना, उसको भी स्वस्थ रखना उतना ही ज़रूरी है। तो आत्मा को भी हम उतना ही मजबूत बना करके रखें, स्वस्थ रखें, तभी ये इम्यूनिटी काम कर सकती है। आप सोचें कि आपने काढ़े तो बहुत पिए और आपने सारी मेडिसिन्स भी खाई, प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी ली हैं, सब कुछ किया है इस शरीर रूपी गाड़ी को स्वस्थ रखने के लिए और रोगों से बचाने के लिए, कोविड-19 से बचाने के लिए। लेकिन सपोज़ अगर आपके मन के अंदर चिंता के, भय के विचार हैं, थॉट्स हैं इस तरह के कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारा इकोनॉमी कैसे चलेगी, और हमारा बिजनेस या हमारा काम धंधा, हमारा जॉब छूटने का डर या सैलरी कम होने का डर, या हमारे खर्चे निकालना पाने की चिंताएं, अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता, और भी अनेक प्रकार की चिंताएं, और कोविड-19 ना हो जाए, ये कैच ना करें, अपने आप को बचा के रखने का डर, अगर इस तरह के हमारे विचार चलते होंगे, चिंता के, भय के, तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे ड्राइवर का इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा आप सोच सकते हैं। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो डिसाइड करती है कि हमारे बॉडी में किस तरह के हार्मोन्स निकलेंगे। जब हम
गुस्से में होते हैं, चिंता में, भय में या किसी नेगेटिव इमोशंस में होते हैं, उसमें स्ट्रेस होने के कारण ब्रेन को कमांड मिलती है फाइट और फ्लाइट, इस तरह के दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं करने की उसे कमांड मिलती है। तो यूजुअली जब स्ट्रेस में होते हैं तो फाइटिंग मैकेनिज्म माना सिंपैथेटिक मैकेनिज्म जो है वो चालू हो जाता है। सिंपैथेटिक मैकेनिज्म को आप हीटिंग सिस्टम की तरह भी ले सकते हैं, माना एक गर्म तार और एक दूसरी ही तार होती है ठंडी तार, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो जब हमारे बुद्धि में इस तरह के विचार आते हैं, स्ट्रेस वाले आते हैं, और हमारी बॉडी और हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है कि हमें लड़ना है, और उस तरह के विचारों में हमारे एड्रीनल ग्लैंड, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं रिलीज़ करते हैं। तो जब इस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम चालू हो जाता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट होती है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट फास्ट होता है, और भी हमारे बॉडी में बहुत तरह की हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उसके वजह से जनरेट होते हैं, इफ़ेक्चुएट होते हैं। तो स्ट्रेस का ये रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी देती है, और स्ट्रेस किस में आता है? स्ट्रेस बुद्धि में आता है, और बुद्धि किसका अंग है? बुद्धि आत्मा का अंग है, बुद्धि ड्राइवर का अंग है। तो जब हमारे मन और बुद्धि में कुछ भी इस तरह के विचार आते हैं तो हमारे बॉडी में उस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। और इसी का ही ऑपोजिट, अगर हमारे मन में शांति के, खुशी के, पॉजिटिविटी के, उम्मीद के, फेथ के, होप के विचार हैं, तो हमारा जो मन है शांत हो जाता है। और जब हमारा मन शांत होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स, मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स, मूड एलिवेटिंग एंजाइम्स हमारी बॉडी में निकलते हैं। 4 तरह के मूड एलिवेटिंग एंजाइम्स कहो, हार्मोन्स कहो, जिसमें एक है एंडोर्फिन, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा डोपामिन, और चौथा है ऑक्सीटोसिन। एंडोर्फिन्स जो हैं वो हमारा पेन रिलीवर होता है। किसी भी तरह का शरीर में दर्द होता है, कहीं पे भी पूरी बॉडी में किसी भी अंग में अगर पेन है तो उस पेन को रिलीव करने में एंडोर्फिन्स जो हैं बहुत हेल्प करते हैं। सेरोटोनिन जो है वो मूड एलिवेटिंग एंजाइम है, और इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव्ड रहता है, हमारे अंदर काम करने की स्फूर्ति रहती है, ऊर्जा रहती है, ऑप्टिमिज्म रहता है, एंथुसियाज्म रहता है। डोपामिन जो है ये भी उसी तरह का ही हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो है वो लव की फीलिंग से जनरेट होता है। जब हम सबके प्रति प्यार रखते हैं और अपने प्रति भी प्यार रखते हैं, सबके साथ प्रेम भाव से रहते हैं और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन इज़ अ लव हार्मोन, इसको लव हार्मोन का भी नाम दिया गया है। तो ये सब चीज़ें तब निकलती हैं जब हमारे बुद्धि में अच्छे विचार, पॉजिटिविटी के विचार, ग्रैटिट्यूड के विचार, उम्मीदों के विचार हम अपने माइंड में जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हैं, हम थैंकफुलनेस की भावना रखते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम शुक्रगुज़ार होते हैं उन चीज़ों के लिए जो अभी तक अच्छी हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं कि हम ज़िंदा हैं, हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा शरीर अभी चल रहा है, हम शुक्रगुज़ार हैं कि हम अपने शरीर से काम कर पा रहे हैं, हम शुक्रगुज़ार हैं कि हम इन आँखों से देख पा रहे हैं, इन कानों से सुन पा रहे हैं और इस मुख से भोजन का आनंद ले पा रहे हैं। पर भोजन का आनंद आप जब मन की स्थिति अच्छी होगी तभी ले पाएंगे। कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, आप भोजन का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आपकी मन की अवस्था, आपके मन के अंदर अच्छे विचार नहीं चल रहे हैं। तो ये सब आते हैं ये पॉजिटिव इमोशंस के साथ, जिसमें हम सबके प्रति प्रेम, स्वयं के प्रति प्रेम, सबके प्रति रहम भावना, दया भावना, दया रखते हैं अपने साथ भी दया करें, दूसरों के साथ भी दया करें, अपने साथ भी रहम करें और दूसरों के साथ भी रहम करें। और फॉरगिवनेस, माफ़ करते जाएं। जितना भी किसी की गलती हो, हम देखें कि गलतियां सभी से होती हैं, किसी से कम, किसी से ज़्यादा। गलतियां हमसे भी हुई हैं, हमने भी जाने अनजाने में बहुत लोगों को चोट पहुंचाई है, लेकिन जब हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हम आसानी से उसे माफ़ नहीं कर पाते। पर हम कितने व्यक्तियों को चोट पहुंचाते हैं हमें ये याद नहीं रहता, क्योंकि हमारे लिए वो छोटी बात होती है। जिसे हम कहते हैं कि दूर की नज़र तो सबकी तेज़ होती है, लेकिन नज़दीक की नज़र सबकी कमज़ोर होती है। ज़्यादा करके आप देखेंगे कि एज के साथ साथ हमारी
पास की नज़र कमज़ोर होती जाती है, दूर की नज़र फिर भी ठीक रहती है। उसी तरह से ही हमें दूर की माना दूसरों की कमज़ोरियाँ ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, दूसरों की कमियां हमें बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अपनी कमियां हमें नज़र नहीं आती, उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, या फिर हम उसको उस तरह से लेते हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है या हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। जब हम किसी और को जज करते हैं तो हम उसके एक्शन से जज करते हैं कि ये एक्शन ठीक नहीं था, ये एक्शन रॉन्ग था। हम उसकी इंटेंशन नहीं देखते कि उसके पीछे क्या भावना थी, उसने क्या सोच करके ये एक्शन किया, उसके मन में क्या विचार थे जब उसने इस तरह का एक्शन किया। क्या उसने डर में किया, क्या उसने किसी को बचाने के लिए किया, माना कुछ भी भाव हो सकता है, लेकिन हम तब भाव नहीं देखते हैं, हम समझते हैं कि एक्शन रॉन्ग था। लेकिन जब हमें स्वयं को जज करना होता है तो हम अपने एक्शन से नहीं, हम अपने इंटेंशन से जज करते हैं। मान लो हमने किसी को कड़वे शब्द बोले भी हों तो भी हम सोचते हैं कि हमारा भाव अच्छा था, हमारी शुभ भावना थी। तो जब हम स्वयं को जज करते हैं तो हम अपने मन का भाव देखते हैं, एक्शन को छोटा समझते हैं। लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं तो हम उसके मन के भाव को ना देख करके हम एक्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देखें कि क्या हमने वाकई में कभी ज़िंदगी में कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं की, क्या हमने हल्की सी छोटी सी भी कोई चोरी नहीं की, क्या हमने कभी बचपन में पेंसिल भी नहीं उठाई है, तो अगर हम चेक करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने अंदर भी नज़र आएंगी। तो हमें फिर दूसरों की गलतियाँ इतनी बड़ी नहीं लगेंगी और हमारे लिए दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, और जितना हो सके क्रिटिसिज्म कम से कम करें, दूसरों में कमियां कम से कम देखें, दूसरों के अंदर क्रिटिसाइज की भावना ना रखें, तो हमारा मन जो है बहुत शीतल और शांत होता जाएगा। क्योंकि जो हम बाहर भेजते हैं वही लौट करके हमें वापस आता है। इट्स अ बूमरैंग, लाइफ इज़ एन इको। जो भी हम बाहर भेजते हैं वो वापस लौट के हमारे पास आता है। ऐसे न्यूटन ने भी कहा है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। माना जो भी आप एक्शन लेते हैं उसकी बिल्कुल उतने ही बराबर के फोर्स के साथ प्रतिक्रिया होती है। तो उसी तरह से हम यहाँ से किसी को क्या वाइब्रेशन भेजते हैं, क्या भावना उसके प्रति रखते हैं, उसके अंदर से भी उसी ही तरह की भावना उतने ही फोर्स के साथ हमारे पास लौट के आएगी। भले मुख से हम कुछ कहें या ना कहें, मुख से वो भी हमें कुछ कहें या ना कहें, लेकिन मन के भावों का आदान प्रदान बिना बोल के द्वारा भी होता है। तो जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने मन की स्थिति का ध्यान रखेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। इम्यूनिटी, ड्राइवर की इम्यूनिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, शरीर की इम्यूनिटी पर कम। क्योंकि अगर ड्राइवर स्वस्थ है और शरीर माना गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है भी तो भी वो उसको चला ही लेगा। जैसे खटारा भी गाड़ी हो, लेकिन अगर ड्राइवर एक्सपर्ट है तो वो खटारा गाड़ी को भी किसी ना किसी तरह से काम करने लायक बना ही देता है। पर गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ड्राइवर अगर एक्सपर्ट नहीं है, वो अपने काम में प्रोफिशिएंट नहीं है, तो वह अच्छी गाड़ी को भी नुकसान ही कर डालता है, एक्सीडेंट कर डालता है। उसी तरह से ही अगर हमारे मन की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे आत्मा रूपी ड्राइवर को हमने मजबूत नहीं बनाया है, तो हम अपने शरीर के साथ भी नुकसान ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ शरीर को कष्ट ही पहुंचाते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब कर लेते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम खराब कर लेते हैं, पोस्चर का ध्यान नहीं रखते, बहुत सारी चीज़ों का इस तरह से ध्यान नहीं रखते हैं। क्या हमारे शरीर को सूट करता है, किस तरह के भोजन हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, किस तरह के भोजन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर हम इसका ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम अपने शरीर का भी नुकसान कर देते हैं। बहुत बार हम अपनी इच्छाओं की वजह से, टेस्ट की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। उस केस में हम अपने शरीर का नुकसान करते हैं। तो एक अच्छा ड्राइवर होने के नाते अपने गाड़ी का पूरा ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे पहले ड्राइवर का ध्यान रखें, अपनी आत्मा का ध्यान रखें, अपनी मन बुद्धि का ध्यान रखें, मन में किस तरह के विचार आते हैं, बुद्धि को अच्छा भोजन खिलाएं, अच्छे अच्छे विचार रोज़ बुद्धि को दें। जिस तरह से हम अपने शरीर को रोज़ भोजन देते हैं, उस तरह से हम अच्छे विचारों का भोजन अपनी बुद्धि को भी दें और अच्छे अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें। एक दूसरे की बुराई करने की बजाय हम दूसरों की अच्छाई करें, दूसरों में गुण देखें और
जीवन में अच्छी साइड देखें। सपोज़ करें कि आप किसी जगह पर जा रहे हैं, रास्ते में एक तरफ बहुत गंदा नाला है जिसमें बहुत ख़राब स्मेल भी आ रही है, बहुत दुर्गंध आ रही है और सड़ रहा है, उसमें बहुत कुछ कूड़ा डाला हुआ है। और राइट साइड में, माना ये लेफ़्ट साइड में आपके एक गंदा नाला है और आपके राइट साइड में एक बहुत ही सुंदर बगीचा है, फूल हैं और प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। आप किस तरफ रखेंगे नज़र अपनी? आप कहाँ सांस लेंगे? जब आपके पास लेफ़्ट साइड में ऐसी ऑप्शन और राइट साइड में वैसी ऑप्शन, तो नेचुरल ही आप अपनी नाले के पास जाते ही नाक बंद कर लेंगे और अपनी आंखें भी बंद कर लेंगे या तो मुंह दूसरे तरफ कर लेंगे और आप उस गार्डन की तरफ देखेंगे। उसी तरह से ही लाइफ में भी बहुत ही मिक्स्ड तरह की चीज़ें हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ ख़राब हैं। तो हम ख़राब चीज़ों को ना देखने की बजाय हम अच्छी चीज़ों को देखें। हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस तरफ नज़र रखनी है, अपना नाक बंद कर लेवें, माना जो उससे दुर्गंध आ रही है, जो उससे ख़राब भावनाएँ, अनप्लेजेंट फीलिंग्स हमारे माइंड में जनरेट होती है, हम पास्ट को याद ना करें, ये हमारी चॉइस है। हम फ्यूचर की चिंता ना रखें, ये हमारी चॉइस है। लेकिन हम प्रेजेंट में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एंजॉय करें, उसकी तरफ देखें, ये हमारी चॉइस है। तो हम क्या चूज़ करते हैं ये कंप्लीटली हमारे हाथों में है, ये दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता है। और जब हम इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, इस तरह की चॉइसेस बनाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता जाता है। क्योंकि जितना जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और रिलैक्स्ड रहेंगे, उतना ही आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। सेरोटोनिन, डोपामिन, ये दवाइयों के रूप में आर्टिफिशियल तरीक़ों से दिया जाता है। डिप्रेशन के पेशेंट को सेरोटोनिन वाली दवाएं दी जाती हैं। एंडोर्फिन्स, आप जब वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपके माइंड में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। उसी तरह से ही अगर आप दूसरों के लिए दया का भाव रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आपके अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये सब हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए। तो असली तरीके से और पावरफुल तरीके से अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। अगर आप इस तरह से अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगे तो गारंटी है कि आप रोगों से बचे रहेंगे, काफ़ी हद तक रोगों से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ शरीर, इस गाड़ी का ही ध्यान रखेंगे और सिर्फ डाइट और दवाओं के थ्रू या इस तरह के कार्डों के ऊपर ही खाली डिपेंड करेंगे, ड्राइवर को इग्नोर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम कभी भी ठीक काम करेगा या नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोविड-19 की ही बीमारी लगे, लेकिन आपको कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई और रोग भी हो सकते हैं। हमारे इस यूनिवर्स में तो अलग अलग तरह के रोग मौजूद हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। आप कोई भी तरह की बीमारी को कैच ना करें, सिर्फ कोविड-19 से ही नहीं, बाकी सभी रोगों से भी अपना बचाव करें और सदा के लिए बचाव करें। ये थोड़े समय का बचाव की बात नहीं है। जब तक हम जीवन में हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हम अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति का ध्यान रखें और उसके लिए हमें अपने आत्मा को स्वस्थ करना पड़ेगा, अपने मन और बुद्धि को स्वस्थ करना पड़ेगा। अच्छे विचार, खुशी के विचार, पॉजिटिविटी के विचार। अपने आप से प्रश्न पूछें। प्लेजर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं कि आपने 3 घंटा कोई मूवी देख ली, म्यूज़िक सुन लिया, कोई रियलिटी शो देख लिया या किसी दोस्त से बात कर ली और आपने टेम्परेरीली थोड़ा अच्छा फीलिंग आपको आई। लेकिन ओवरऑल अपने अंदर, मन के अंदर झांक करके देखें, क्या आप अंदर से प्रसन्न रहते हैं? क्या आप अंदर से खुश रहते हैं? अपने अंदर का मीटर चेक करें। बाहर से ऊपर ऊपर रूप से अपने आप की चेकिंग ना करें। आप अंदर से गहराई में जा कर के देखें कि क्या मेरे अंदर संतुष्टता है? क्या मेरे मन में स्ट्रेस फ्री विचार रहते हैं? क्या मैं चिंताओं से मुक्त हूँ? क्या मैं डर से मुक्त हूँ? क्या मेरे अंदर वाकई में असली खुशी है कि अगर मेरे पास ये सब सहारे नहीं होंगे, अगर ये टीवी का सहारा नहीं होगा, यूट्यूब का प्रोग्राम्स का सहारा नहीं होगा, तो क्या मैं खुश रह सकता हूँ? क्या मैं तब उस अवस्था में भी शांत रह सकता हूँ? क्या मैंने वो कला सीखी है जिससे मैं अपने मन को स्वयं ही शांत कर सकूँ, बिना किसी चीज़ का सहारा लिए हुए, बिना किसी व्यक्ति का सहारा लिए हुए, बिना किसी यूट्यूब या बिना किसी एंटरटेनमेंट के सोर्स का सहारा लिए हुए?
क्या मैं अपने मन को शांत रख सकता हूँ, प्रसन्न रख सकता हूँ? क्या मैंने अपने अंदर वो आर्ट, वो कला डेवलप की है? आप इस तरह के प्रश्न अपने आप से पूछें और फिर उसके ऊपर काम करें और उसको बढ़ाएं। जितना जितना आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे उतना उतना आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा और आप सब तरह के रोगों से बचे रहेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे, स्फूर्ति का, उमंग उत्साह का अनुभव करेंगे। ये उमंग और उत्साह हमारे जीवन की श्वास है। जब हमारे जीवन में से उमंग और उत्साह चले जाते हैं तो एक तरह से हम श्वास लेना ही बंद कर देते हैं, खुशी की श्वास नहीं रहती है। इसी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन वाली ज़िंदगी ना जीना और जीना एक ही बराबर है। आप एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन आप जीवन को जीते नहीं हैं। तो हम जीवन को जीने की कला सीखें और इन सब चीज़ों पर ध्यान देवें। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नज़रअंदाज मत करिए। आप सोचेंगे कि ये सब फिलोसफिकल बातें हैं, स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक चीज़ें, ये सब टाइम पास की और दूसरी खाली वक्त की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में आत्मा का ख्याल रखे बिना आप जब जीवन जीते हैं तो वह अधूरा जीवन होता है। तो आत्मा का ख्याल रखना, अपने ड्राइवर का ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी है। आपने इस वीडियो को बहुत ही पेशेंस के साथ सुना, बहुत ही ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ फ्यूचर में भी शेयर करती रहूँगी। मेरा ये शुभ भाव है कि हम सभी अपना अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो हमारे समाज में परिवर्तन आ सकता है, दुनिया में परिवर्तन आ सकता है और उस सुख की, खुशी की दुनिया हम बना सकते हैं। क्योंकि खुशी का संचार, खुशी की क्रिएशन हमारे अपने विचारों से है। धन्यवाद।